बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा पालक के पराठों की रेसिपी। बहुत आसान रेसिपी है, झटपट बनाएंगे। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब पालक ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके जो टहनियाँ हैं वो बहुत सॉफ्ट थी। इनमें बहुत ज़्यादा जूस और मिनरल्स होते हैं। आप इनको हरगिज़ वेस्ट ना किया करें और पालक के पत्तों के साथ इन टहनियों का भी इस्तेमाल करेंगे हम इस रेसिपी में। सबसे पहले इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था और अब इसको बड़े टुकड़ों में हम काट लेंगे। काटने के बाद आपने इसको कम से कम 3 पानी से धोना है। पत्तों वाली सब्जियों में थोड़ी सी रेत मिट्टी होती है, तो आपने इसको खुले पानी में डालना है और ऊपर से पालक को नथाड़ लेना है। 3 दफ़ा ये अमल आपने दोहराना है। इसके बाद एक स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी खुश्क कर देना है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, इसके अंदर ये पालक शामिल करेंगे। इसके साथ मैंने थोड़ी सी अदरक, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। बस इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 3 हिस्से गंदम का आटा और 1 हिस्से मैंने बेसन लिया है। आपने अच्छे से छान के आटे को और बेसन को बर्तन में शामिल कर लेना है। छानना बेहद ज़रूरी होता है, आप ये अमल ज़रूर किया करें। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के नमक, आधा खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा या अपने जायके के मुताबिक भी आप शामिल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के सूखा धनिया, ज़ीरा और थोड़ी सी अजवाइन को आप क्रश करके शामिल कर लें। आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करें। 4 से 5 खाने के चम्मच आप इसमें देसी घी, मक्खन या फिर डालडा घी शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले इन तमाम अज्जा को आटे में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बराबर के आटे में ये मिक्स हो जाए। फिर थोड़ी सी हम परात में जगह बनाएंगे और इसमें जो हमने पालक का स्मूथ सा पेस्ट तैयार किया है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देंगे। अब बिल्कुल जैसे घर का आटा गूंदते हैं जिसमें रोटी या पराठा बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह का डो आपने इसकी गूंद के तैयार कर लेनी है। ना बहुत सख्त हो ना बहुत नरम हो। ये पालक के पराठे फुल ऑफ आयरन होते हैं, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी हैं। अगर आपके बच्चों में आयरन की कमी है या किसी बड़े में आयरन की कमी है तो कभी कभी ये पराठे बनाकर खाने से वो कमी भी पूरी हो जाएगी और ये बहुत जायकेदार भी बनते हैं और पकाने का झंझट भी दूर हो जाएगा। अगर पानी कम लगे तो थोड़ा साफ़ पानी शामिल करके इसको गूंद के एक स्मूथ सी डो तैयार कर लें। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कलवंजी शामिल की है, इसके भी बेपनाह फ़ायदे होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पराठे पसंद है तो यहाँ पर आप कुटी लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च शामिल की है और इसको गूंद लेंगे, इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है। बस गूंदने के बाद आपने डो को तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देना है और उसके बाद आपने इसके पराठे बनाने हैं। इंतहाई फ़ायदेमंद ये पराठे हैं बच्चों के लिए, तो ख़ासकर वो बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं उनके लिए तो ये बहुत नेमत हैं। जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते आप उनको पराठों की फ़ॉर्म में या कबाब की फ़ॉर्म में बनाकर सब्जियां खिला सकते हैं। एक पेड़ा ले लेंगे और इसके दरमियान मैंने एक देसी घी लगाया है, आप मक्खन या डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको रोल करके जैसे पराठे का पेड़ा तैयार करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसका पेड़ा बना लेना है। पेड़े बनाने के बाद भी आपने इसको तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देना है। आप जब भी पराठे बनाएं तो आप पेड़ों को बना के रख दें और 10 मिनट के बाद जब आप इसको बेलेंगे ना तो ये बहुत आसानी से बेले भी जाएंगे और पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर आपने तवे को पहले से गर्म कर लेना है, लेकिन मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। रोटी को बेल लेंगे और बेलने के बाद इसको तवे पर शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाना इतना आसान है, टाइम सेविंग भी है और हेल्दी भी है। बस यहाँ पर तवे पे पराठा डाल दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर आपने पराठे को कुक करना है। जब एक साइड से हो जाए तो फ्लिप करके दूसरी साइड से आप इसको कुक कर लें, घी लगा दें और इसको अच्छे से गोल्डन होने तक पका लें। इतने मज़ेदार ये पराठे बनते हैं कि अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में उनको देंगे तो बच्चे अपना लंच फिनिश करके आएंगे। इसको आप सर्व कर सकते हैं अचार के साथ, लस्सी के साथ या फिर रायते के साथ और किसी भी खट्टी मीठी चटनी के साथ। बहुत ज़्यादा जायका देते हैं। मैंने यहाँ पर इसके साथ बच्चों के लिए फ्रेश आड़ू और सेब का जूस बनाया था और अब यहाँ पर इसको मैंने सर्व किया है दही मिर्च के साथ। इसकी रेसिपी मेरी चैनल पर मौजूद है और आम की खट्टी मीठी चटनी के साथ। बहुत जायका देते हैं और बच्चों ने खुश होकर पराठे खा भी लिए थे। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की मज़ीद हेल्दी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।